दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। आज अनिल देशमुख और शरद पवार को अदालत ने फिर एक बार झटका दिया है। दोस्तों आपको याद होगा कि किस तरह से अनिल देशमुख इतना सब कुछ होने के बावजूद चांदीवाल आयोग के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अपने बेगुनाह होने की बातें करते हैं, परम सत्यमेव जयते वगैरह कहते हैं। लेकिन इधर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट है कि देशमुख के हर उस झूठ को आईना दिखाता ही चला जा रहा है। दोस्तों पीएमएलए कोर्ट ने यह पाया है कि 2011 से अब तक देशमुख परिवार ने 10 करोड़ 42 लाख रुपए का काले से गोरा किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। जब बात 4.5 करोड़ की हुई थी, मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी ने पता लगाया था, तब आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था क्या सिर्फ 4.5 करोड़, प्रति माह 100 करोड़ का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों उसके मायने मैंने बताए थे कि किस तरह से आगे भी खुलासे होंगे और बात सिर्फ 4.5 करोड़ तक सीमित नहीं रहेगी। शरद पवार जनता की नजरों में झूठे साबित हुए हैं, जो अनिल देशमुख के बेगुनाही की दुहाई देते आए हैं। तब 4.5 करोड़ मतलब हिमखंड की चोटी का छोटा सा हिस्सा था। अब 10 करोड़ 42 लाख मतलब हिमखंड की चोटी मिली है और जल्द ही पूरा हिमखंड भी मिलेगा। और जैसे जैसे ये हिमखंड की घिनौनी विशालता सबके सामने आएगी, वैसे वैसे देशमुख के नेता शरद पवार की छवि को नुकसान पहुंचता चला जाएगा और वो उनकी छवि है वो धूमिल होती चली जाएगी। स्पेशल पीएमएलए जज रोकड़े ने यह भी बताया कि 2011 से देशमुख और उनके 2 बेटों ने ये करोड़ों का काला धन देशमुख की संस्था साई संस्थान के बैंक अकाउंट में डोनेशन के तौर पर जमा करवाया। कोर्ट ने यह भी माना कि देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने पिता अनिल के लिए 1 करोड़ 71 लाख रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग अपनी दिल्ली स्थित शेल कंपनी की मदद से किया। तो दूसरे बेटे सलील के बारे में अदालत ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से शामिल है और ऋषिकेश और अनिल की मदद करता है मनी लॉन्ड्रिंग करने में। अदालत ने यह भी माना कि पूरा परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप से लिप्त है। वहीं दूसरी तरफ कुंटे के बाद कुलकर्णी नाम के आईएएस ऑफिसर ने एक अखबार को बताया कि 2000-2001 में जब ये देशमुख महाशय एक्साइज के मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख की सरकार में, तब भी अपना ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाया करते थे एक्साइज डिपार्टमेंट में। कई बार अनऑफिशियल लिस्ट भेजते थे और प्रेशर डालते थे कुलकर्णी कर कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट में शामिल हो, ट्रांसफर पोस्टिंग करे। और ये बहुत ही गंभीर बात है। विलासराव देशमुख की सरकार में एक्साइज मिनिस्टर देशमुख एक्साइज कमिश्नर रहे कुलकर्णी को आदेश देकर एक्साइज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग करते थे। मतलब विलासराव देशमुख और शरद पवार की संयुक्त सरकार में भी अनिल देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाते थे और अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सरकार में भी अनिल देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 2001 में वो एक्साइज डिपार्टमेंट में रैकेट चलाते थे, अब 2019-20 में उन्होंने गृह मंत्रालय में ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट चलाया। लेकिन दोनों समय देशमुख के नेता शरद पवार ही थे और पार्टी एनसीपी ही थी। अनिल देशमुख तथा वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग रैकेट की बात जब निकली थी, तभी कहा गया था बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और देखिए वो इतिहास में 20 साल पीछे चली गई और अब यही सरकार में बैठे कई बड़े नेताओं का भविष्य भी तय करेगी। जो कंगना ने कहा था समय का पहिया जब घूमता है, वही अब सरकार के साथ देखने को मिल रहा है। उम्र के इस पड़ाव में जब सम्मान के साथ रिटायर होना होता है, तब जिन नेताजी ने ये सब किया है उन्हें बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब निकट भविष्य में तो देशमुख बाहर नहीं आ सकते जेल से, और शरद पवार जो गीदड़ भक्की कर रहे हैं कि देशमुख ने जेल में बिताए हर पल का बदला लेंगे, तो लगता है शरद पवार को ये कार्य करने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे और पवार साहब को 7 जन्म भी इसके लिए कम पड़ेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।